तो आज का जो टॉपिक है वो है एक ट्रेस मिनरल के बारे में। जैसे मैंने आपको आयोडीन की वीडियो दी है, तो आयोडीन की तरह ही सिलिका भी एक बहुत ज़रूरी ट्रेस मिनरल है जो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। ट्रेस मिनरल्स की हमारी बॉडी में बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है, मगर इनका काम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो सिलिका न सिर्फ इंसानी जिस्म के लिए बल्कि मिट्टी की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि खाने से हमें कुछ अमाउंट में ये ट्रेस मिनरल मिल जाते हैं, मगर प्रॉब्लम ये भी है कि आजकल हमारी मिट्टी में ही न्यूट्रिशन की कमी है, जिसकी कई सारी वजह हैं। और एक बहुत बड़ी वजह है पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, और पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। हमारे पानी में भी मिनरल्स की कमी है आज के दौर में। सिलिका हमारे लिए कितना ज़रूरी है, आप इस बात से अंदाज़ लगा सकते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कुदरती तौर पे सिलिका बहुत ज़्यादा होती है, जिससे उसकी बॉडी बनी रहे। इसके अलावा रेत में 90% सिलिका होती है, जो कि क्वार्ट्ज की फॉर्म में होती है। तो रेत हम खा तो नहीं सकते, हालांकि कमर्शियली रेत से बहुत बड़े पैमाने पर सिलिका एक्सट्रैक्ट की जाती है कई कामों के लिए। मगर जब हम खाने की बात करते हैं तो मिनरल्स फूड ग्रेड हों तो हमारी बॉडी उन्हें बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाती है। सिलिका को सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, जो अक्सर हमें बाज़ार में मिलने वाले रेडीमेड मसालों में मिलाई जाती है, जिससे कि मसाला हवा से गीला होकर ख़राब ना हो। तो बाज़ार वाले ज़्यादातर एक्सट्रैक्टेड सिलिका ही यूज़ करते हैं। रेत से भी आप किस तरह से सिलिका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि बॉडी में इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है और इसका क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सिलिका का जो सबसे बड़ा काम है वो है आपकी बॉडी में आपके मसल्स यानी कि गोश्त और हड्डियों के टिश्यू यानी कि गोश्त और हड्डियों में जो रेशे होते हैं उनको आपस में एक दूसरे से बांधना। ये कोलाजन जो कि आपकी हड्डियों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसके साथ मिलकर काम करती है, जिससे कि आपकी हड्डियां और मसल्स मजबूत बनते हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोलाजन हमारी बॉडी को बनाता है। गोश्त और हड्डियां दोनों ही कोलाजन की बनी हुई होती हैं। तो सिलिका हड्डियों और गोश्त में जो कोलाजन होता है से जो रेशे बनते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है, किसी ग्लू की तरह। तो सिलिका चीज़ों को आपस में जोड़े रखता है, जिससे हमारी बॉडी मजबूत और लचीली बनी रहे। तो सिलिका कोलाजन के बनने के लिए और उस कोलाजन के अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और कोलाजन को आपस में बांधने का काम करती है किसी ग्लू या गोंद की तरह। और इस तरह हमारे गोश्त और हड्डियों को मजबूती देने के अलावा हमारे बालों और स्किन की हेल्थ और उन्हें खूबसूरत बनाने में भी सिलिका बहुत ज़रूरी होती है। और डर्माटोलॉजिस्ट सिलिका सप्लीमेंट्स देते भी हैं अपने पेशेंट्स को, जिससे उनके बाल और स्किन जो है वो बहुत खूबसूरत दिखे। आपकी बॉडी में सिलिका की कमी के कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे आपकी स्किन पर वक्त से पहले झुर्रियाँ, स्किन का लटक जाना, स्किन रूखी सूखी होना, स्किन पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे होना। इसके अलावा बालों का रूखा सूखा होना, बालों में बहुत ज़्यादा गांठें पड़ना, खुश्की की वजह से बालों का पतला होना, बालों में चमक ना होना, दो मुँहे बाल होना। इसके अलावा आपकी हड्डियां कमज़ोर होना, हड्डियां पतली होना, जोड़ों में और पट्ठों में यानी कि मसल्स में दर्द रहना, हड्डियां बहुत जल्दी टूट जाना या फ्रैक्चर हो जाना, कोई ज़ख़म हो जाए तो जल्दी ना सूखना, सांस लेने में दिक्कत होना जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस। तो ये कुछ निशानियां हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके अंदर सिलिका की कमी है।
अब बात करते हैं कि सिलिका आपकी किस किस प्रॉब्लम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो सिलिका का एक बहुत बड़ा रोल है आपकी स्किन और बालों और हड्डियों को मजबूत बनाने में। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने में सिलिका बहुत मददगार है। आपकी स्किन की झुर्रियाँ, दाग धब्बे दूर करके स्किन की इलास्टिसिटी यानी कि लचीलेपन को बढ़ाती है, जिससे कि आपकी स्किन जवान लगती है और जवान और ख़ूबसूरत बनती भी है। इसके अलावा अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जैसे एक्जिमा, रैशेज़ या घाव वगैरह, तो उसे भी जल्दी से ठीक करने में मदद करती है। इसके अलावा कोई घाव हो जाए या स्किन जल जाए तो वहाँ की जली और ख़राब स्किन के टिश्यूज़ को हील करने यानी कि ठीक करने में भी बहुत मददगार है। तो अगर किसी की स्किन जलने से ख़राब हो गई है तो उसे भी सिलिका खानी चाहिए, जिससे कि स्किन बहुत जल्दी ठीक होगी और डैमेज्ड स्किन भी फिर से ठीक होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सिलिका आपके बालों को मजबूत, घना, चमकदार और मुलायम बनाने में बहुत मददगार होती है। अगर आपके बाल बहुत रूखे सूखे, पतले और कमज़ोर हैं तो ये बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन मतलब खून का बहाव को बढ़ाती है, जिससे कि बाल जड़ों से मजबूत और ख़ूबसूरत बनते हैं। इसके अलावा आपकी हड्डियों को मजबूती और उनके बढ़ने में भी मदद करती है। तो अगर आपके बच्चे की लंबाई रुक गई है तो सिलिका उनकी लंबाई को बढ़ाने में भी मदद करती है, क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत बनाती है। सिलिका कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम के साथ मिलकर आपकी हड्डियों को मजबूती देती है और साथ ही उन्हें लचीलापन भी देती है। आपकी हड्डियों में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। तो इस तरह से सिलिका बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस जैसी हड्डियों की दूसरी बीमारियों को रोकने में बहुत मददगार होती है। और अगर आपको गठिया या हड्डियों या जोड़ों में दर्द की शिकायत है तो उसे दूर करने में भी मददगार होती है। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि हड्डियों की प्रॉब्लम सिर्फ उम्र दराज या बूढ़े लोगों में ही होती है। आजकल तो बच्चों और जवानों में भी जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम देखी जा रही है। इसके अलावा ये आपकी नसों को, जो सख्ती होती है नसों की, मोटापन हो जाता है, सख्त हो जाती हैं नसें, उस सख्ती को दूर करके उन्हें लचीला बनाती है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अगर आपको है तो वो सॉल्व होने में भी आपकी बहुत मदद मिलती है। तो सिलिका का रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होती है, या अगर हो गई है आपको तो फिर उसे दूर करने में ये मददगार है। इसके अलावा एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी को भी ये दूर करती है, मतलब आपके अंदर अगर एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी है तो ये एल्यूमिनियम को आपकी बॉडी से बाहर निकालने में बहुत मददगार है। एल्यूमिनियम कई तरह से आपकी बॉडी में जा सकता है, जैसे बर्तनों से या छोटे बच्चों में ज़्यादातर वैक्सीन्स की वजह से। और कई बार वैक्सीन्स में जो एल्यूमिनियम होता है उसकी वजह से बच्चों को ऑटिज़म या और कोई दिमागी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सिलिका इस तरह से ऑटिस्टिक बच्चों के या फिर दिमागी प्रॉब्लम से जूझ रहे बच्चे और बड़ों को की बॉडी को से एल्यूमिनियम को डिटॉक्स करके उन्हें ठीक करने में मदद करती है। इसके अलावा आपके नाखून अगर डी शेप हैं, कमज़ोर हैं, तो नाखूनों को भी ये आपके मजबूत बनाती है। तो यहाँ तक तो हो गया सिलिका का गुणगान। अब सिलिका किन चीज़ों में पाई जाती है इस पर आते हैं। तो सिलिका बहुत बड़ी मिकदार में बैम्बू यानी कि बांस में पाई जाती है। बांस सिलिका के लिए बेस्ट सोर्स होता है, क्योंकि एक तो ये फूड ग्रेड है, मतलब खाने के का सोर्स है। मतलब खाने के सोर्स से अगर आप कोई न्यूट्रिशन लेते हो तो एक तो बॉडी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, दूसरा अगर आप ज़्यादा भी ले लेते हो तो बॉडी के लिए इसे बाहर निकालना आसान होता है। तो बांस का पूरा पेड़ ही सिलिका से लैस होता है। इसकी पत्तियां,
बैम्बू शूट्स, जो इसके छोटी छोटी कोपलें निकलती हैं इसकी बांस की नीचे जड़ में से इसकी, उन कोपलों में भी बहुत अच्छी मिकदार में सिलिका पाई जाती है। इसके अलावा जो सबसे मशहूर है वो है बंस लोचन, जिसको कि तबाशीर भी कहते हैं। ये बंस लोचन हज़ारों सालों से चाइनीज़ और पुरानी हिकमत की और आयुर्वेदिक किताबों में और दवाओं में इसका इस्तेमाल होता आया है। तो बंस लोचन आप ले सकते हैं। ये बंस लोचन या तबाशीर जो होता है, ये एक तरह से उसका मतलब उसमें जो उसके जॉइंट्स होते हैं बैम्बू या बांस के, उसमें शायद एक गम जैसी चीज़ होती है, गोंद जैसी। तो वो ड्राई करके और उसका पाउडर बना लेते हैं, वो उसको कहा जाता है। और वैसे आप बाज़ार से अगर लेते हो तो वो कमर्शियल तौर पे बना हुआ होता है। अब मुझे नहीं पता वो रियल बंस लोचन होता है या फिर वो रेत से एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है, लेकिन वो भी आप ले सकते हो बाज़ार से जो मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर वो एक्सट्रैक्टेड ही मिलता है। अगर आप बंस लोचन के नाम से मंगाओगे तो आपको पैकेट में वाइट कलर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो या तो वो बंस लोचन इसी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बांस से बने हुए को, या फिर रेत से बने हुए को। मुझे इसके बारे में ठीक से नहीं मालूम, लेकिन हाँ एडिबल होता है वो भी। तो बंस लोचन आप ले सकते हैं। इसका टेस्ट रेत जैसा होता है। तो अगर आप खा पाएँ तो खा लें, मगर ये रेत जैसे जो इसके पार्टिकल्स होते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से ये आपके दांत घिस सकते हैं। तो इसे पानी में घोलकर आप पी सकते हैं या चाय में डालकर ले सकते हैं। कोई आधा टीस्पून एक बंदे के लिए काफ़ी होता है। इसके अलावा अगर आपको बांस के पत्ते या फिर बेबी बैम्बू शूट्स जो होती हैं उसकी कोपले नए बांस की, वो अगर आपको मिल पाती हैं, आपके आसपास के एरिया में बांस होता है तो वो आपको इजीली मिल जाएंगी। तो आप उसका अचार बना के रख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये बताते हैं कि इसकी चाय बना लो टी फॉर्म में, लेकिन ये जो होता है बांस, ये सॉरी सिलिका जो होती है, ये ना तो पानी में घुलती है ना फिर उसमें ऑयल में। तो ये जो इसको घुलने के लिए एसिड चाहिए होता है। तो ये जब आप खाएंगे, खाने से ही आपको मिल पाएगा। आप सोचेंगे मैं टी बना के इसकी ले लूँ बांस के पत्तों की या उसकी जो शूट्स होती हैं उसकी, तो फिर आपको उसकी सिलिका नहीं मिल पाएगी। दूसरी चीज़ें जो होंगी अगर वाटर सॉल्युबल, वो पानी में आ जाएंगी, लेकिन सिलिका नहीं आ पाएगी, क्योंकि सिलिका जो होती है पानी में नहीं घुलती है, ना तो पानी में ना ही ऑयल में। इसको घुलने के लिए एसिड की ज़रूरत होती है। तो इसका अचार बनाने के लिए आप पत्तियां या फिर उसकी शूट्स अगर आपको मिल जाती हैं तो शूट्स को आप ऊपर, पत्तियां तो धो के यूज़ कर सकते हैं और शूट्स जो हैं उनको ऊपर से छील लो उनका छिलका, और फिर उसका उसमें सिरका, नमक और सिरका लगा के रख दो। थोड़ा सिरका डालो, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खटास जितनी आप खाना चाहो उतनी उस हिसाब से। वो 2-4 दिन रख दो, धूप हो तो धूप में रख दो उसको। और फिर वो सिरका जब लग जाता है और नमक, तो फिर वो ख़राब नहीं होता है। तो फिर उसको जो है आप अपने खाने के साथ रोज़ाना थोड़ा सा ले सकते हो। तो इस तरह से बना हुआ बांस का अचार आप थोड़ा सा अपने खाने में ले सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ले लो, क्योंकि ये थोड़े से में ही बहुत ज़्यादा पाया जाता है। परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो बांस में कोई 70 से 80% तक सिलिका होती है। तो ये रिचेस्ट फॉर्म होती है सिलिका की। इसके अलावा हॉर्स टेल में भी अच्छी मिकदार में सिलिका पाई जाती है। इसके अलावा गोश्त में और सी कैल्प में भी पाई जाती है। तो आप ये फोर्स भी ले सकते हैं, मगर अगर आपके अंदर कमी है सिलिका की तो फिर वो आपकी बांस की कमी, बांस से या फिर तबाशीर आप लोगे या बंस लोचन जो होता है उसी से दूर होगी। इसके अलावा रेत तो कोई 90% तक सिलिका ही होती है। रेत जो कि समंदर या नदी में पाई जाती है, जिसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी कहते हैं।
कमर्शियली जो सिलिका बनाई जाती है वो रेत से ही एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती है। तो अगर आपके पास दूसरे सोर्स नहीं है तो 1 कप समंदर या नदी की रेत में आप सिरका डाल के रख दें, मतलब बोतल में लें आप और भर दें। कोई आधा लीटर तक आप आराम से वो डाल सकते हैं उसमें सिरका। तो 1 कप रेत में आधा या 1 लीटर आप सिरका डाल के रख दें और कोई 48 घंटे के लिए उसे छोड़ दें। फिर ये सिरका जो है ये 1 टीस्पून आप अपने खाने के साथ इस्तेमाल कर लें, या तो पानी में 1 टीस्पून घोलकर पी सकते हैं, या फिर सिरके में आप ये जो रेत वाला जो सिरका है इसको छान के, रेत ना आए मतलब उसमें, और सिरका जो हो उसमें आप अचार डाल सकते हैं। किसी भी तरह से आप दिन भर में बस 1 टीस्पून ले लो, या तो पानी में घोल कर ले लो, या फिर कुछ चटनी वगैरह बना रहे हो उसमें डाल लो, या अचार बना रहे हो उसमें डाल लो। इस तरह से आपको लेना है ये। कोई चटनी या खाना खा रहे हो चावल वगैरह तो उसमें आप एक टीस्पून डाल सकते हो, किसी भी तरह से डाल सकते हो 1 टीस्पून सिरका। तो ये फॉर्मूला उनके लिए है जिन्हें एडिबल सोर्स का जो बंसलोचन या तबाशीर मिल नहीं पाता है, तो वो इस तरह से रेत से एक्सट्रैक्ट करके ले सकते हैं। वैसे आजकल तो बंसलोचन या तबाशीर आपको अमेज़ॉन से भी मिल सकता है आराम से, वरना कैप्सूल फॉर्म में भी सिलिका एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि खाने या चाय के साथ लें, या तो आप खाने के साथ लेंगे तो बेस्ट है। खाने में अगर आप कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 कैप्सूल तोड़ के आप खाने में डाल लें, और चाय में अगर डाल रहे हैं तो ये जो नॉर्मल दूध वाली चाय होती है इसमें आप डालकर ये कैप्सूल ले सकते हैं। कैप्सूल खोल के उसमें चाय में घोल लीजिए और वो ले लीजिए आप चाय। कोशिश ये करें कि आपके खाने या चाय के साथ आप लें इसको, जिससे कि इसका पूरा फ़ायदा आपको मिल सके। कैप्सूल है तो चाय में तोड़कर डालें, या खाने में भी तोड़कर डाल सकते हैं, मैंने आपको बताया भी ये पहले। बंसलोचन भी आधा टीस्पून अपनी चाय में चाय बनाते टाइम डाल लें, या अगर सूप पी रहे हैं आप तो सूप में डाल सकते हैं। आधा टीस्पून बंसलोचन आपके सूप में, सूप गरम करते टाइम उसे डालिए और कोई 2-3 मिनट हल्की आंच पे उसे सूप के साथ ही पकाइए, तो उसका एक्सट्रैक्ट अच्छी तरीके से वो सूप में आ जाएगा। तो इस तरह से जब इसे खाने के साथ आप लेते हैं तो फिर ये आपकी बॉडी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि सिलिका को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके और एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में आपके पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है वो काम आता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तभी बनता है जब आप कुछ खाते हो, जब आप खाना खाते हो तो आपके पेट में उस खाने को ब्रेक करने के लिए बहुत तेज़ एक एसिड बनता है जिसको कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो इस एसिड में ये जो होती है सिलिका, ये इसकी बाउंडिंग टूटती है और बॉडी में ये एब्जॉर्ब हो जाती है। एसिड में ये जो होती है सिलिका ये अच्छी तरह से घुल जाती है और आपकी बॉडी को पूरा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आप जब खाना खाते हैं तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है। तो खाने या चाय के साथ जब आप इसे लेते हैं तो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो पाती है और इसका पूरा फ़ायदा आपको मिलता है। सिलिका पानी या फैट में नहीं घुलती, इसे घोलने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए एसिड की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपके पेट में बनता है। इसी वजह से मैंने इस सिरके वाला फॉर्मूला आपको बताया है, क्योंकि रेत तो आप खाओगे नहीं, तो इस तरह से कि ये जो अगर आप सिरके में डाल के रखोगे रेत को तो ये जो है सिलिका ये आपकी सिरके में एक्सट्रैक्ट, रेत से सिरके में एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी, कि सिरका भी एसिड होता है। रेत में से ये सिरके में घुल जाएगी और फिर जब आप इस सिरके को खाओगे तो ये आपको मिल पाएगी। मगर ध्यान रहे सिरका प्योर नहीं पीना है, या तो चटनी या अचार वगैरह में डालें,
या फिर 1 ग्लास पानी में 1 छोटा चम्मच यानी कि टीस्पून डाल के रख लें और वो पानी थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में पी लें। पूरा ग्लास एक बार में ना पिएं। तो यहाँ मैंने बता दिया कि सिलिका किस तरह से खाना है। तो आप भी इस ज़रूरी मिनरल को अपनी खुराक में ऐड करिए और देखिए कैसे ये आपकी लाइफ में जादू करती है। ना सिर्फ आपको हेल्दी बनाती है बल्कि आपको खूबसूरत और जवान बनाने में भी मदद करती है। अच्छा, मैं पीछे बताना भूल गई कि अगर आप तबाशीर मंगाते हैं या फिर जो बम्स लोचन जिसे कहते हैं, तो वो मैंने पीछे बताया है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है और अगर आप उसे खाओगे तो वो रेत जैसा ही महसूस होता है। तो कई बार लोग नहीं खा पाते हैं उसे, या फिर आप अपने किसी चीज़ में चाय वाय में भी नहीं डाल पा रहे हो, बल्कि चाय में भी डालोगे या फिर किसी सूप वगैरह में जैसे मैंने बताया है, तो उससे भी इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए एक हार्ड बहुत तेज़ वाला चाहिए होता है, जो एसिड होता है। तो बेस्ट वे होता है उसके लिए कि आप उसको भी सिरके में डाल के रखें। तो तबाशीर या बम्स लोचन को जैसे मैंने रेत वाला फार्मूला बताया उसी तरीके से आप सिरके में डाल के रख सकते हैं। तो आप जब एक बार उसे मंगाओगे तो आपको खा के देखोगे, आपको खुद ही अंदाज हो जाएगा कि आप इसको खा सकते हो या नहीं। क्योंकि वो जो तबाशीर या बम्स लोचन होता है उसको आप खाने में आपको प्रॉब्लम होगी, एकदम रेत जैसा उसका होता है स्ट्रक्चर और टेस्ट। हाँ, मैं जो मंगाती हूँ मैं प्योर, वो शायद बैम्बू का ही होता है, तो वो रेत की तरह नहीं होता है। तो मैं उसको क्या करती हूँ, अपने खाने में डाल लिया या चाय में डाल लिया या सूप में डाल लिया, तो उसमें वो जो कैप्सूल में होता है बम्स लोचन, तो वो उसमें रेत जैसा, मैंने ऐसे भी खा के देखा उसे खोल के, तो वो रेत जैसा महसूस नहीं होता है, जैसा कि वो वाइट वाले क्रिस्टल जो मिलते हैं बाजार में उसका जो टेस्ट होता है वो रेत की तरह होता है। तो आप ये देख लीजिए। तो अगर आपको वाइट क्रिस्टल्स वाला मिलता है तो वो भी एडिबल होता है, लेकिन उसका जो है खाना उसे मुश्किल पड़ता है, किसी भी तरह से आप चाहो खाने में डाल के खा लूँ या तो कुछ रेत जैसा टेस्ट आता है। तो उसके लिए भी बेहतर यही है कि आप अपने सिरके में उसे डाल के रख लो और 1 टीस्पून सिरका जो है वो खाने के साथ आप किसी भी टाइम खा लो, तो वो आपको सिलिका मिल जाएगी उससे। और अगर आपको कैप्सूल में भरा हुआ मिलता है तो आप खाने के साथ खा सकते हो, खाने में डाल कैप्सूल तोड़ के देख लो आप क्या कौन सा वाला है उसमें भरा हुआ, ये तबाशीर या बांस लोचन का। और उसमें अगर रियल बांस का ही होगा तो वो रेत जैसा आपको नहीं महसूस होगा, तो वो आप ऐसे भी खाने में डाल के खा सकते हो। तो ये देख लो आपको कौन सा वाला अवेलेबल है। तो मैंने दोनों फार्मूले बता दिए हैं, आपको जो भी फार्मूला इसमें से ठीक लगता है आप उसी तरीके से इसको अपनी डाइट में शामिल करें।